तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में आपका। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। तो हम चले जाते हैं आज हमारे यहाँ पर थोड़ी सी रसोई है। तो रसोई के लिए सामान लेने के लिए, बर्तन लेने के लिए तो हम आ जाते हैं बर्तन लेने के लिए पंचायती नौरे में। पंचायती नौरा मतलब आप समझ सके होंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पंचायत नौरे में। यहाँ इतने सारे बर्तन पड़े हैं हमारे, जो जिन बर्तनों की ज़रूरत है वो बर्तन हम लेकर निकल जाते हैं। और फिर बर्तन लेकर निकलने के बाद मैं आ जाता हूँ मेरे बड़े भाई साहब को लेने के लिए। तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, वहाँ खेत पर हैं तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। और दोस्तों फाइनली थोड़ी देर बाद भाई साहब भी आ जाते हैं तो हम निकल जाते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों ये चला रहे भाई साहब बहुत थ्रू चल रही हैं बाइक, तो मेरे से वीडियो भी नहीं बना जा रहा था। तो दोस्तों हम पहुंचकर घर नाक देते हैं वापस दाल बाफने के लिए, क्योंकि आज हमारे दाल बाटी बनेगी यहाँ पर। तो दाल बाफने के लिए नाक देते हैं, 100 जनों का खाना बनेगा तो फिर दाल बाफनी नाक देते हैं हम। दाल बाफनी नागने के बाद फिर हम करने लग जाते हैं चूरमे की तैयारी। तो दोस्तों चूरमे की तैयारी होने लग जाती है इधर, और ये इधर चूरमे की तैयारी कर रहे हैं। और मैं यहाँ आकर देखता हूँ कि दाल पकी नहीं, तो अभी दाल पक रही थी, थोड़ी और बाकी थी। तो मैं वहाँ पे दाल को ढाँक देता हूँ, और दाल तो पक रही थी और इधर चूरमे की से चल रही थी। और चूरमा हम चूरमे के गोले बना देते हैं और यहाँ माचे पे रख देते हैं, और फिर चलने लग जाती है बाटियों की तैयारी। तो वो करने लग जाती है बाटियों की तैयारी। और जब तक के लिए मुझे और मेरे बड़े भाई साहब को भेज देते हैं पानी का ये घड़ा भर लाने के लिए। तो हम पानी का घड़ा भर लाते हैं। देख लो दोस्तों, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। चलो तो हम तो पानी का घड़ा भर लेके आए हैं, और जब तक के लिए ये बाटियों के लिए आटा उसन रहे थे यहाँ पर, तो फिर हमें वापस भेज देते हैं जाकर सूखे गोबर के लेके आओ। तो हम ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर और सूखा गोबर लेने के लिए आए हैं, क्योंकि बाटी हमारी इधर ही है, इस पे बनाते हैं। तो हम लेने आ जाते हैं, और हम ऐसे करके करते कट्टे में भरने लग जाते हैं गोबर को। और कट्टा भरने वाला है और सारा गोबर भर देते हैं दोनों कट्टे में, और दोनों कट्टे में हमें गोबर भर ही देते हैं। और यहाँ आकर इनको जला देते हैं, और जलाकर फिर हम चले जाते हैं घर पर कहने के लिए कि हमने जला दिया गोबर। और इधर जब तक के लिए आधी बाटियाँ तो बन चुकी थी, इतनी सारे आटे की बनानी थी तो फिर बन चुकी थी आधी बाटियाँ तो। और मैं यहीं खड़ा खड़ा इनको देख रहा था, और ये बाटियाँ बना रहे थे। और बाटियाँ बनने के बाद हम लेके आ जाते हैं बाड़े में, क्योंकि घर पर जगह नहीं थी, क्योंकि घर की छत जल जाती, इसीलिए बाड़े में लेकर आ जाते हैं। और एक एक करके बाटियों को चाहे यहाँ पर रखने लग जाते हैं। और यहाँ पर हम रख देते हैं बाटियों को, सारी बाटियों को जमा कर रख ही देते हैं। ये हैं ख़्वाहिश हमारी, इतनी सारी बाटियाँ, और उधर भी लगा रखा है, उधर भी जमेगी अभी बाटियाँ, हम दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों फिर हम क्या करते, तो फिर मैं आ जाता हूँ घर की तरफ नहाने के लिए। तो मैं नहाकर वापस चला जाता हूँ बाड़ी की तरफ, और बाड़ी की तरफ आ जाता हूँ, और हम दोनों भाई आ जाते हैं फिर बाड़े से जामफल खाने के लिए। तो हम वो जामफल तोड़ने लग जाते हैं, और फिर वो भाग जाता है, और फिर हम आ जाते हैं वापस से घर पर। और घर पर आए जब तक के लिए सक चुके थे गोले चूरमे के, तो मैं देखने लग जाता हूँ। और इनसे ऊपर आ ही नहीं रहे थे, इधर उधर हंस रहे थे। तो भी ये कैसे जैसे करके लेके आए हैं ऊपर गोले को। तो दोस्तों गोले ऊपर आ गए, फिर हम दोनों भाइयों को बाड़े में भेज दिया कि तुम जाकर बाटियों को सेकना। तो हम आ जाते हैं बाटियों को सेकने के लिए। देख लो दोस्तों, ये इतनी सारी बाटियाँ हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। देख लो दोस्तों, आप भी देख ही सकते हो। तो फिर क्या करें। तो अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने तो भाई साहब वो तो शबनम का आशिक है, कुछ नहीं। और ये इधर बढ़ने लग जाता है, बाटियाँ सक जाती है, तो हम दोनों यहाँ पर बढ़ने लग जाते हैं बाटियों को कट्टे में घर पर ले जाने के लिए। घर पर लेकर आ जाते हैं, और उधर वो झलका रहे हैं बाटियों को, उधर चूरमे की चल रही है तैयारी भाई साहब। और देख लो दोस्तों, आप भी देख ही सकते हो अभी। तो फिर क्या करें, तो मैं यहाँ बैठा बैठा रो रहा था। तो हम निकल जाते हैं दोनों भाई बोराव की तरफ। बोराव हमारे इधर गांव के पास ही था, तो बोराव की तरफ निकल जाते हैं, थोड़ा काम था तो। और बोराव की तरफ निकल ही जाते हैं। और बाइक बहुत तेज़ चल रही है, लो दोस्तों आप भी देख ही सकते हो कितनी स्पीड पे चल रही थी। बोराव से आने के बाद फिर हम चले जाते हैं बजरंगबली की मंदिर की तरफ। बजरंगबली के मंदिर में हमको इसलिए जाना है क्योंकि रसोई उनकी तरफ से थी, उनके नाम से थी, तो उनके भोग लगाने के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर हम आ जाते हैं बजरंगबली के मंदिर में। वो बैठे हैं हमारे बजरंगबली, हमारे फूफा जी के गाँव के। तो देख लो दोस्तों बैठे हैं
फिर हम बजरंगबली को देखकर हम देखते हैं कि सीकर का काम चल रहा है, तो ऊपर आकर देखते हैं तो सीकर अभी तक प्लास्टर चल रहा था सीकर का। तो मैं यहीं खड़ा रहता हूँ क्योंकि ऊपर जाने से मेरे डर लग रहा था। तो देख लो दोस्तों, ये मैं खड़ा हूँ इधर और ये इधर सीकर का काम चल रहा है, आप भी देख ही सकते हो अभी। और मैं यहीं खड़ा रह जाता हूँ और फिर हम आ जाते हैं दोनों भाई शाम की टाइम पे बाहर मोबाइल चलाने के लिए। तो दोस्तों इस व्लॉग को ये ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़